हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे महान खिलाड़ी के बारे में बताऊंगी जिनका नाम मिल्खा सिंह है। भारत की धरती पर ऐसे कई महान खिलाड़ी जन्मे हैं जिन्होंने अपने कठिन संघर्ष और अथक प्रयासों से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। उन्हीं में से एक नाम है फ्लाइंग सिख कहलाने वाले मिल्खा सिंह का। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और मेहनत का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे जानकर हर व्यक्ति प्रेरित होता है। आइए उनके जीवन की प्रेरक कहानी को विस्तार से जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को अविभाजित भारत के पंजाब में गोविंदपुरा गांव में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। उनका बचपन खुशहाल था, लेकिन 1947 का विभाजन उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय लेकर आया। विभाजन के समय उन्हें दंगों में उनके माता पिता और कई परिजन निर्दयता से मार दिए गए। मिल्खा सिंह ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खो दिया। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भारत आए और दिल्ली के शरणार्थी शिविर में शरण ली। उस समय उनके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई सहारा। ऐसे हालातों में जीवन के लिए उन्होंने बस कंडक्टर से लेकर छोटे मोटे काम भी किए। जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए मिल्खा सिंह का सपना था कि वे सेना में भर्ती हों। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वे भारतीय सेना में शामिल हो गए। सेना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। सेना में ही उनका परिचय एथलेटिक्स से हुआ। वहां होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में उनकी अद्भुत गति और लगन को देखकर उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू की और खुद को पूरी तरह से खेलों को समर्पित कर दिया। मिल्खा सिंह अपने अनुशासन और कड़े अभ्यास के लिए जाने जाते थे। वे दिन रात दौड़ का अभ्यास करते और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते। कहा जाता है कि वे कभी थकान की परवाह नहीं करते थे, चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वे सेना के स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार जीत हासिल करने लगे। यहीं से उनकी असली पहचान बनने लगी। मिल्खा सिंह ने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में हिस्सा लिया। हालांकि वहां वे मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन इस प्रतियोगिता ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि आगे की प्रतियोगिताओं में वे देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सन 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि मिल्खा सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल उन्होंने टोक्यो एशिया खेलों में भी 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी धाक जमाई। 1960 का रोम ओलंपिक मिल्खा सिंह के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में विश्व स्तर के धावकों को चुनौती दी। पूरी दौड़ में वे आगे रहे, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ी सी चूक हो गई और वे चौथे स्थान पर रहे। मेडल से चूकने का यह दुख उन्हें जीवन भर सताता रहा। हालांकि उनकी स्पीड और प्रदर्शन ने दुनिया का ध्यान खींचा और तभी उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई। 1960 में पाकिस्तान में आयोजित दौड़ में उनका मुकाबला पाकिस्तान के मशहूर धावक अब्दुल खालिक से हुआ। इस दौड़ को देखने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भी मौजूद थे। दौड़ में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को पछाड़ दिया। उनकी गति को देखकर अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा। तब से यह नाम उनकी पहचान बन गया। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 77 अंतर्राष्ट्रीय रेसों में हिस्सा लिया, जिनमें से 65 में वे विजयी रहे। उनकी सफलता ने भारत में एथलेटिक्स को नई पहचान दिलाई और लाखों युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। मिल्खा सिंह की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पंजाब में खेल विभाग में सेवा दी और युवाओं को खेलों के करियर में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे हमेशा कहते थे, कड़ी मेहनत और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। उनका सपना था कि भारत एक दिन एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते।
18 जून 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण 91 वर्ष की आयु में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इससे कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। उनके जाने से पूरे देश ने एक सच्चे हीरो को खो दिया, लेकिन उनका जीवन, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष हमेशा हर युवा को प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।